हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई राहुल। और आज मैं बताऊंगा फायरवीड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एप्पन क्राउडजेन कंपनी से रिगार्डिंग है। मैं अपना ये एप्पन का डैशबोर्ड खोल लेता हूं। ये मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं अपना योर एक्टिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं। आफ्टर दैट क्लिक वेट फ्यू सेकेंड। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। ये मैं रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है, जिन लोगों के लिए नहीं पता है, ये एप्पन क्राउडजेन में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा उनका ये प्रोजेक्ट है, जिन्हें वर्क करने में दिक्कत आ रही है। आज मैं बताऊंगा कि वर्क कैसे करते हैं। इसमें 80% की एक्यूरेसी चाहिए। आपका 80% तक वर्क सही होना चाहिए। मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट वर्किंग पे। अब मैं देखता हूँ मेरा डैशबोर्ड ओपन होगा। ये रीडायरेक्ट करेगा हमारे लिए एप्पन पे। जो कि हमारा डैशबोर्ड शो होता है वो क्राउडजेन में होता है, और वर्क जो हमारा होता है वो एप्पन में जाके होता है। ये अपने आप रीडायरेक्ट कर देता है। ये हमारा ऊपर टाइमिंग चल रहा है, और ये हमारा प्रॉम्प्ट टाइप दे दिया है इन्होंने। जिन लोगों के लिए प्रॉम्प्ट टाइप समझ नहीं आता है वो यहाँ से सीधा कॉपी करके और चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। और उसी से हेल्प लेके मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट कैसे करना है, जिससे कि 80% से ऊपर ही एक्यूरेसी आएगी, 99%। ये मैंने कॉपी कर लिया प्रॉम्प्ट और L1 L2 कैटेगरी। और अब मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी मेरा सर्च हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये मेरा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें मेरी ऑलरेडी जीमेल आईडी लॉगिन है। इसमें मैंने कॉपी किया, और अब मैं इस पर नीचे लिखूँगा, मुझे इस आधार पर कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के दीजिए। कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, इस आधार पर मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के दीजिए। हिंदी में ज़रूर टाइप कीजिएगा अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो। मैंने टाइप कर दिया और ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। इसके अलावा पेस्ट करने के अलावा अब यहाँ पे मेरे लिए प्रॉम्प्ट्स मिल गए हैं, जिसमें करीब 6-7-8 प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। और इनमें से मैं एक प्रॉम्प्ट कोई अच्छा सा मैं कॉपी कर लूँगा, और अगर मुझे लगता है इससे भी बेहतर हो सकता है तो इसमें मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, कुछ एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे किसी प्रॉम्प्ट्स के बारे में लिखा हुआ है उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे टर्न बंद किया। यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया और ये गेट रेस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा, इसका नोट में देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है यू शुड टारगेट 1 टन ऑन दिस कन्वर्जेसन वेयर 1 टन कॉरेस्पॉन्ड टू टन प्रोजेक्ट सेंड टू द मॉडल। मतलब अगर आप एक प्रॉम्प्ट डाल के क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 रेस्पॉन्सेस आते हैं। ये 2 रेस्पॉन्सेस जो आते हैं वो आपका 1 टन में गिने जाएंगे। मतलब ये आपका 1 टन हुआ है। 1 टन का पूरा जो काम हुआ है उसकी गिनती आपकी 1 टन ऐड होगी। 1 टन का टाइम होता है लगभग 25 मिनट। जिन लोगों के लिए नहीं पता है, जो लोग एक टन के लिए, कोई लोग आधा 1 घंटे 2 घंटे लगा देते हैं। हमें इतना समय नहीं लगाना है, क्योंकि कंपनी हमें बोलती है कि आप 1 टन में अधिकतम 25 मिनट खर्च कीजिए। अब मैंने इसमें प्रॉम्प्ट जो है चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट जो मैंने सर्च किया था वो मैंने कॉपी कर लिया। आगे मैंने लिखा रेस्पॉन्स ए। अब जो 2 रेस्पॉन्स आए हैं इनमें से मैं रेस्पॉन्स ए के लिए पूरा कॉपी कर लूँगा। तो इसे हम आइए कॉपी कर लेते हैं। इसे मैंने कॉपी कर लिया और इससे मैंने पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी में, रेस्पॉन्स ए करके। और फिर मैंने डाला रेस्पॉन्स बी। आफ्टर दैट फिल रेस्पॉन्स बी हम कॉपी कर लेंगे हमारा रेस्पॉन्स बी जो हमारा आया है। इसे हमने कॉपी कर लिया पूरे के लिए और इसे हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इस पे देंगे दिए गए दोनों रेस्पॉन्सेस में से कौन सा रेस्पॉन्स अधिक अच्छा और उपयोगी है, और कौन से में क्या क्या कमियां हैं, बताओ।
ये हमने इतना कमांड देके और हमने क्लिक कर दिया और इसमें हमारा प्रॉम्प्ट भी हो गया, दोनों रेस्पॉन्स भी हो गए। अब ये बताएगा कि कौन से रेस्पॉन्स में क्या कमियां हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सकारात्मक पहलू और नेगेटिव पॉइंट्स। ये हम देख लेते हैं कौन से में कैसी भाषा इस्तेमाल की गई है, क्या क्या कमियां हैं, फैकल्टी कैसी है और निर्देशों का पालन किया गया या नहीं किया गया है, सारा कुछ इस पे आ जाएगा। ये हमारा देख लेते हैं, इसमें दिया है रेस्पॉन्स ए सरल और सामान्य आसानी से भाषा में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है। अब हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने हिंदी टू इंग्लिश किया और ये इसमें कॉपी कर दिया, सॉरी पेस्ट कर दिया, तो मैं भूल गया था। और हमने ये बी वाला भी कॉपी कर दिया। बी में कुछ कमियां हैं और इसमें लिखा है इन्होंने ये कठिन हो सकता है और ये उपयोगी नहीं है। अब ये पूरा हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट होके आ गया और हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। बहुत से लोग गलती करते हैं। ये मैंने एक टूल का इस्तेमाल किया है जो इंग्लिश ग्रामर करके है, वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, एक्सटेंशन दे रखा है, जैसे कि कोई मैं गलती होती है इंग्लिश में तो वो फटाक से बता देता है ये गलती है, तो वहाँ पे मैं क्लिक करके सही कर देता हूँ। अब रेस्पॉन्स ए के सकारात्मक पहलू मुझे लगता है कि ये मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने कॉपी किया, इंग्लिश में गया और मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे इंग्लिश में वर्जन पूरा आ गया इसका ट्रांसलेशन, और इसे मैं कॉपी कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी किया और रेस्पॉन्स ए की जो विशेषताएं लिखी हैं उसके आगे ही मुझे पेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि बी के बाद में पेस्ट कर दिया। इसका थोड़ा क्रम में सही कर लेता हूँ। क्रम सही हो गया, लाइन वाइज लाइन हो गया। ये मेरा ग्रामर टूल ने उसे सही कर दिया, इसमें कोई ग्रामरी गलती नहीं है। इन्होंने बोला ये शब्द अधिक है तो मैंने हटा दिया। ये दिया गया है कि कौन सा कि इनमें से ये मॉडल बी रेस्पॉन्स परफेक्ट है, नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ करेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों में कमियां बता रहे हैं। चैट जीपीटी पे हमने ऑलरेडी देख रखा है, दोनों में कमियां बता रहे हैं कुछ ना कुछ। अब हम इसके लिए रैंकिंग पैराग्राफ के लिए कॉपी कर लेते हैं। इसे हम ऐसे ही चैट जीपीटी में पेस्ट कर देंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ और कन्वर्जेसन हमें चैट जीपीटी से नहीं करना है, वरना ये रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। अभी इसके लिए पता है कि ये इसी रेस्पॉन्स की बात कर रहा है, इन दोनों रेस्पॉन्स में से जो उन्होंने पहले दिए हैं। उसके आगे मैंने लिख दिया ताकि हिंदी में लिखो, और ये उन्होंने पूरा रेस्पॉन्स तैयार करके हमें दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है निष्कर्ष इन्होंने बहुत छोटा सा लिखा है, तो हमने निष्कर्ष लिखा चैट जीपीटी में, और इस रेस्पॉन्स के लिए मैंने यहाँ कॉपी किया, इंग्लिश में आ गया, इसे फिर कॉपी किया। फिर हम अपने वर्किंग टूल में जाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन गुड है, लैंग्वेज गुड है, निर्देश गुड हैं, और फैकल्टी एक्सीलेंट है, कोहेरेंस गुड है। उस हिसाब से अब हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया और इनके लिए रेटिंग दे दी हमने। गुड, लैंग्वेज हमारी गुड थी, इंस्ट्रक्शन हमारे गुड थे, फैकल्टी एक्सीलेंट थी, और कोहेरेंस गुड थी। एंड रेस्पॉन्स एक की शेड्यूल पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, इन तक कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम हिंदी में लिखूँ, ये और लिख देंगे, और इसे लिखने के बाद हमने कर दिया क्लिक। अब रेस्पॉन्स ए में जो कमियां हैं या अच्छाई हैं वो हमें बता देगा, ये रैंक कर देगा। अब ये इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है, ये हम कॉपी कर लेते हैं और इससे हम पेस्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर टूल पे। यहाँ हमने कॉपी कर दिया। अब मुझे लगता है ये मुझे कॉपी कर लेना चाहिए, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और अब मैं रैंक थोड़ा दे देता हूँ, जैसे टोन गुड है, प्रेजेंटेशन गुड है, लैंग्वेज एक्सीलेंट है, निर्देश भी गुड हैं, और इसका फैक्टलिटी होती है सत्यता, ये चीज़ सही है नहीं सही है, तो ये फेयर है। इसके तथ्य जो लिखे गए हैं वो सही है नहीं, इसमें तथ्य में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात इन्होंने झूठी लिख दी होगी, इसलिए ये फेयर दिया है इन्होंने।
मैंने उसी हिसाब से इसके लिए रेट कर दिया। इसमें रेटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है, हर पर्सन की, हर चैट जीपीटी, हर एआई टूल की अलग अलग होगी। समझो अगर रेटिंग सही होती तो ये हमसे ही काम क्यों करवाती। हर इंसान ये इंसानों की मानसिकता के अनुसार रेटिंग दिलवाना चाहते हैं, इसलिए हमसे काम कराते हैं। अब मैंने इसमें एक कमी कर दी है, मैंने इसमें रेस्पॉन्स बी के लिए गुड दे दिया है नीचे एक्स्ट्रा कमेंट में, और मैंने रैंकिंग ए की अच्छी दे दी है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा अप डाउन कर सकता हूँ, ये मैं अपने हिसाब से, मुझे चैट जीपीटी से मुझे पूरी सहायता मिल गई, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो ये चैट जीपीटी से अगर हम कॉपी करके लिखेंगे तो हमारा वर्क अप्रूव नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, कुछ शब्दों के लिए भी जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड इसमें ज़रूर करना है। अब मैंने ये रेस्पॉन्स इसमें लिखा और कर दिया मैंने कॉपी, और मुझे देखना है कि इस रेस्पॉन्स में क्या क्या कमियां थीं। अब मैं देख लेता हूँ रेस्पॉन्स ए में क्या क्या कमियां थीं। ये रेस्पॉन्स ए की कमियां हैं, इसे मैंने लिखा, कॉपी किया, और रेस्पॉन्स ए को कॉपी करने के बाद मैं इसमें लिखूँगा इस रेस्पॉन्स में कुछ कमियां हैं, जैसे कि इतना लिखने के बाद इन कमियों के लिए मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने कमियां पेस्ट कर दी। ये रेस्पॉन्स बी का भी कॉपी हो गया था, ये मैंने काट दिया। और इन कमियों को सुधार कर लिखें, ऐसे आप भाषा यूज कर सकते हो चैट जीपीटी के लिए। सुधार कर लिखो, और याद रहे कि मूल ढांचा ना बदले, या इस पर आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हो कि मूल स्ट्रक्चर ना बदले। और ये लिखने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। और ये मैंने कमांड दे दी है और मैंने एंटर मार दिया है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो मूल ढांचा भी नहीं बदलेगा, और इसमें जो भी कमियां हैं वो सुधर के आ जाएगा। इससे क्या है, रेस्पॉन्स हमें एडिट खुद नहीं करना पड़ेगा। सबसे मेन काम होता है रेस्पॉन्स को एडिट करना। कंपनी जो हमसे काम करवा रही है $2.4 प्रति आवर जो दे रही है, वो रेस्पॉन्स का जो कमियाँ हैं उन्हें सुधारने का दे रही है, ना कि रेटिंग करने का। तो जो कमियाँ हैं उनके लिए हमें सुधार के लिखना है, वो ऑलरेडी हमने चैट जीपीटी से लिखवा ली हैं। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं। याद रहे, अब जैसे ये नीचे लिखा है, अब इस सुधारित उत्तर में वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और विशेषता के साथ गहरी जानकारी दी गई, ये हमें कॉपी नहीं करना है। ऊपर भी हो सकता है इन्होंने दिया हो कि ये चीज़ों का सुधार किया गया, वो भी कॉपी नहीं होना चाहिए। ओनली मूल ढांचा, जो चीज़ मेन है, वही हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है नीचे। इस लाइन में मेरा एक प्रोजेक्ट एक दिन का मेरा कैंसिल भी हुआ था। 15 घंटे की मेहनत मेरी ख़राब हुई थी, क्योंकि मैंने रेस्पॉन्सेस स्टार्टिंग में नहीं चेंज किए थे। सारे रेस्पॉन्सेस पे परफेक्ट रेस्पॉन्स मैंने क्लिक कर दिया था, और ऐसे रेस्पॉन्स लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो इस वजह से मेरा वर्क खुद कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो ये गलती ना करें। और ये मैं सबमिट करूँगा। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने प्रॉम्प्ट कॉपी ऐसे किया था, और इसे हमने चैट जीपीटी पे लिखा था। चैट जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट मिले उसमें से एक प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हमने वर्क टूल में लिखा, और हमने गेट रेस्पॉन्स पे क्लिक किया था। ये हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट फॉर दिस कैटेगरी। ये एग्जाम्पल वगैरह हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। और ये उन्होंने उस हिसाब से बताया, जैसे कि कोई रेस्पॉन्स ईजी है, जैसे कि आप तो एक लाइन का ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के और पैसे कमाने की सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि एक पर्सन के लिए कई भागों में लिख सकते हैं, आसान, कठिन, अधिक कठिन। जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये ज़्यादा नॉर्मल हो गया, इसके लिए और हम कठिन करते हैं। भारत की राजधानी किस जगह है, उस क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा मध्यम वर्ग का हो गया सवाल। और इससे और हार्ड करना है, हमें लिखना है कि भारत की राजधानी कहाँ है और इससे पहले कहाँ थी, इसका पूरा इतिहास विस्तार सहित बताइए। ये होता है। अब क्या करना है हमारे लिए, ये तो हमने रेस्पॉन्स लिखा, वो प्रॉम्प्ट लिखा था। अब क्या करना है हमारे लिए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम ये सबमिट करने वाले हैं। बस आपके लिए बता दें, ये 2 रेस्पॉन्स आए थे,
और इन रेस्पॉन्सेस को क्या करना है, ये हमने रेटिंग दी थी, इस हिसाब से थोड़ा रेटिंग कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। रेटिंग का मेन फंडा नहीं है, कंपनी का मेन फंडा है रेस्पॉन्स को सुधारना, ना कि रेटिंग देना। ये हमारा एक पॉइंट इसमें रह रहा है कहीं पे, मुझे लग रहा है ये हमने रेस्पॉन्स दिया था। और इसमें नीचे चैट जीपीटी का कोई भी आइकन नहीं आना चाहिए मेरे भाइयों। हमने ये कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद ये हम एक चीज़ देखो भूल गए थे, मुझे ध्यान था। हमने ये मॉडल ए स्लाइटली बेहतर है, क्योंकि हमने ये इसमें देख सकते हैं रेस्पॉन्स ए सिंपल एंड जनरल लैंग्वेज, ये हम करके ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया और ये हमारा सबमिट होगा। ये 99% वर्क अप्रूव्ड होगा, इसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती वर्क में। तो यही थी भाइयों छोटी सी वीडियो, और अगर आपके लिए अच्छा लगा हो, इससे आपको लगता है कि अगर आपने काम किया और आपका काम अप्रूव्ड हुआ, तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई लोगों। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भाई लोगों, मैं इस चैनल पे कई एक वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, आपको हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। मैं दूसरा भी ये कर रहा हूँ, आपसे बातें करते करते साथ में मैं यही मैं प्रोसेस अपनाता हूँ। इस पर भी मैंने ये कॉपी की है, टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस से संबंधित है। इसे मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आ जाता है, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। और देखो ये इन्होंने देखो यही देखो दिया, देखो प्रॉम्प्ट, आपने स्मार्ट डिवाइस, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और हेडफोन्स ETC ऐसे प्रॉम्प्ट्स आते हैं। इस पर हमने फिर टर्न 1 किया, पेस्ट किया, ये डॉट्स आ रहे हैं, और डॉट्स और नंबर के लिए हमारे लिए हटाना है, सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया था। और ये बोल्ड फॉर्मेट में है, हमने नॉर्मल में करना है। इसके लिए बोल्ड फॉर्मेट में होता है तो ये अटैच कर सकता है कि आपने कॉपी किया है कहीं से। फिर हमने गेट रेस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया, फिर वही प्रोसेस है सेम। एंड ये मेरा डैशबोर्ड है, इस पे ऑलरेडी मैं अर्निंग कर चुका हूँ। इस पे आई थिंक मैं दिखा सकता हूँ आपको पेमेंट स्ट्रक्चर, ये रहा। ये मेरा नवंबर का पेमेंट बाई चांस, बाई माई मिस्टेक की वजह से ये थोड़ा अटका पड़ा है। और इसमें मैंने 8 घंटे तक देखो काम किया है। 14 नवंबर के लिए मैंने लगभग 8 घंटे काम किया है, लगभग $18.9।